काली तारा, महाविद्या षोडशी, भुवनेश्वरी बगला, छिन्नमस्ताच्या विद्या, धूमावती तथा मातंगी त्रिपुरा चेव विद्याच्या कमलात्मिका, एतादश महाविद्या सिद्धिदा प्रकीर्तिता। देवी बगलामुखी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और अनेकों लोग संकट में पड़ जाते हैं और संसार की रक्षा करना असंभव हो जाता है। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी ही शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया तथा देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक के स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्म स्वरूपिणी है। इनके शिव को एकवत्र महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। ग्रस्तों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। 10 महाविद्याओं में बगलामुखी माता 8वीं महाविद्या के रूप में जानी जाती है। इस तरह से माता सती के 10 रूपों में से बगलामुखी माता को 8वां रूप माना जाता है। माता रानी का यह रूप शत्रुओं का नाश करने वाला व वाक शक्ति प्रदान करने के रूप में जाना जाता है। इस रूप में माता बगलामुखी एक मृत शरीर के ऊपर बैठी हुई अपने एक हाथ से राक्षस की जीवा पकड़ी हुई है। माता बगलामुखी देवी कोई साधारण देवी नहीं, अपितु चमत्कारी शक्तियाँ ली हुई हैं। यदि कोई भक्त सच्चे मन के साथ माता बगलामुखी की साधना करते हैं तो उनका उद्धार तय है। बगलामुखी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, बगला व मुखी। इसमें बगला शब्द संस्कृत के वल्गा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है लगाम लगाना। मुखी का अर्थ मुंह या चेहरे से है। इस प्रकार बगलामुखी का मतलब किसी चीज पर लगाम लगाने वाले मुंह से है। माता रानी के इस रूप को शत्रुओं और दुष्टों पर लगाम लगाने के लिए पूजा जाता है। सीधे तौर पर कहें तो बगलामुखी माता एक ऐसा रूप है जो दुष्टों की जीवा को पकड़कर उन पर लगाम लगाने का काम करती है। माता बगलामुखी का रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों की रक्षा करने वाला भी है। अपने इस रूप में माता रानी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। इस सिंहासन पर राक्षस का मृत शरीर पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर माता रानी बैठी हुई है। माँ बगलामुखी के सिर पर मुकुट है, केश खुले हुए हैं, उनके 3 नेत्र, 2 हाथ है। शरीर का रंग सुनहरा है, जबकि उन्होंने पीले रंग के वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए हैं। उन्होंने अपने एक हाथ में शत्रुओं को दंड देने के लिए एक बेलन के समान अस्त्र पकड़ा हुआ है, जबकि दूसरे हाथ में राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है। वह राक्षस माता रानी के चरणों में बैठा हुआ है, जिसने अपने एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई है। माता रानी उसी राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है। एक बार गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में भयंकर तूफान आ गया था। उस तूफान ने वहाँ भीषण विनाश किया था। इसमें कई लोगों की जान चली गई थी। हर जगह हाहाकार मच गया था। लोगों की इतनी दयनीय स्थिति को देखकर सभी देवताओं ने माता रानी से सहायता की विनती की। देवताओं की विनती के फलस्वरूप माता रानी का एक रूप हरिद्रा सरोवर से प्रकट हुआ, जिसे माँ बगलामुखी कहा गया। माँ बगलामुखी ने अपनी शक्ति से तूफान को शांत किया। उसके बाद से ही माता रानी का बगलामुखी रूप प्रचलन में आया। आज भी सौराष्ट्र गुजरात के लोगों के बीच माता रानी का यह अद्भुत रूप बहुत पूजनीय है। माता बगलामुखी का मंत्र। दरअसल माता बगलामुखी के एक नहीं बल्कि कई मंत्र हैं, जिन्हें अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपयोग में लिया जाता है। इसमें से 3 प्रमुख मंत्र हैं, जिन्हें हम बगलामुखी साधना मंत्र, बगलामुखी शत्रु विनाशक मंत्र व बगलामुखी ध्यान मंत्र के नाम से जानते हैं।
माँ बगलामुखी साधना मंत्र। ओम ह्रीम बगलामुखी देव्ये ह्रीम ओम नमः। यदि आप बगलामुखी देवी की साधना करने के इच्छुक हैं, तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बगलामुखी साधना मंत्र का जाप मुख्य तौर पर गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन किया जाता है। इसके जाप से मनुष्य की वाक शुद्धि होती है। यदि उसे बोलने में कोई समस्या है, जैसे कि तुतलाहट, झंझलाहट, अटकना इत्यादि, तो वह ठीक हो जाता है। बगलामुखी शत्रु विनाशक मंत्र। ओम बगलामुखी देव्ये ह्रीम ह्रीम क्लीम शत्रु नाशम कुरु। माता बगलामुखी की आराधना मुख्य तौर पर अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए की जाती है। ऐसे में यदि आप सच्चे मन के साथ बगलामुखी शत्रु विनाशक मंत्र का जाप करते हैं, तो अवश्य ही आपके शत्रुओं का नाश हो जाता है। इसी के साथ आपके जीवन में जो भी संकट या विपत्ति है, वह भी दूर हो जाते हैं। बगलामुखी ध्यान मंत्र। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्व्याम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। यह माता बगलामुखी का ध्यान करने वाला मंत्र होता है। बगलामुखी ध्यान मंत्र के लगातार जाप से आपके अंदर माता बगलामुखी की शक्तियाँ आती हैं। इससे व्यक्ति तेजवान और शक्तिवान बनता है। यदि आप माता बगलामुखी की पूजा करते हैं, तो इससे आपको कई तरह के लाभ होते हैं। देवी बगलामुखी की पूजा करने से हमें अपने शत्रुओं का नाश करने में सहायता मिलती है। इसलिए भक्तों के द्वारा माता बगलामुखी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, वह उन्हें प्रसन्न किया जाता है। आइए जानते हैं माँ बगलामुखी की पूजा के फायदे। शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए माता बगलामुखी की पूजा की जाती है। इससे शत्रुओं का संपूर्ण नाश संभव है। किसी भी तरह की विपत्ति या संकट को दूर करने के लिए भी माता बगलामुखी की आराधना की जाती है। आगे का मार्ग दिखाने के लिए माँ बगलामुखी देवी का ध्यान किया जाता है। इससे हम उन्नति कर पाते हैं। माँ हमारी वाक शुद्धि भी करती है, अर्थात उच्चारण में गलतियाँ, हगलाना, तुतलाना इत्यादि देवी बगलामुखी के आशीर्वाद से ही ठीक होते हैं। केवल वाक शुद्धि ही नहीं, बल्कि मन की शुद्धि के लिए भी माँ बगलामुखी का ध्यान किया जाता है। माता बगलामुखी पीले वस्त्र धारण करती हैं। इनका वर्ण भी पीला है, इसलिए इनका एक नाम पीताम्बरा देवी भी है। माता बगलामुखी का एक अन्य नाम स्तंभन देवी भी है, क्योंकि वह शत्रुओं व दुष्टों को अपंग बनाने में सहायक है। देवी बगलामुखी से संबंधित रुद्र अवतार बगलेश्वर महादेव हैं। बगलामुखी देवी के 3 शक्तिपीठ हैं, जो हिमाचल के कांगड़ा, मध्य प्रदेश के दतिया व शाजापुर में स्थित है। महाभारत के भीषण युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन ने भी शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। जय माँ बगलामुखी।